अस्सलाम वालेकुम। लाइट सही आ रही है और मैं सही आ रही हूँ। आज मैंने थोड़ा दूसरा रूम लिया है, इसलिए पीछे से डे लाइट आ रही है। अब सही है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिनते कौसर, लाइट सही आ रही है और क्या कहते हैं, क्योंकि आज मैं दूसरे रूम में आई हूँ तो पीछे से डे लाइट है। मैंने कर्टन डाला है तो बस मैं यही चेक करी थी, और वैसे भी टाइम हो चुका है और मैं 5 मिनट इंतज़ार कर लेती हूँ। पे स्टार्ट करते हैं। आज की टॉक में थोड़ा सा ऐसा है कि नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। वालेकुम सलाम हिना। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मैं ये कही थी कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं जो इससे कंसर्न है और जो खुद इफ़ेक्ट नहीं है, हाँ डायबिटिक नहीं है, प्री डायबिटिक हैं, और जो जो खुद डायबिटिक नहीं है और प्री डायबिटिक भी नहीं है लेकिन उनके घर में कोई है, तो प्लीज़ कुछ चीज़ें ज़रूर नोट कर लें। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है रज़िया। रज़िया पाकिस्तान से लॉग इन हुई हैं और मेरी बड़ी ख़ास भी हैं। अच्छा, मुझे है, मैं ये कही थी कि जो डायबिटिक, हम ये डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक केयर कैसे करनी चाहिए फास्टिंग के दौरान, तो ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैं लेवल्स भी बताऊंगी, आप नोट भी कर सकते हैं, और कौन से लेवल पे हम क्या चीज़ करना चाहिए, कौन से अगर कौन सा क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो ये हम सब जो है ना हमें। अच्छा बिनते कौन, जज़ाकल्लाह। मेरा ख्याल है टाइम हो गया है, होने वाला है बस इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा जल्दी रैप अप भी करूँ, और ये भी कोशिश करूँगी कि थोड़ा समझ आए, और ताकि लोग उसको फॉलो कर सकें। बहरहाल मैं क्वेश्चंस और क्यूरीज के लिए ओपन हूँ, अगर बाद में भी क्यूरीज किसी को होंगी और कोई भी कंसर्न होगा तो बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अच्छा, इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और इसकी तैयारी करनी है सबको। इंशाल्लाह आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में रमज़ान मुबारक भी। चलें स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें प्रिपरेशन करनी है रमज़ान। नॉन डायबिटिक है, जिसको हो चुका है उसको पता है, वो किसी ट्रीटमेंट लाइन पे भी है, और जिसको डाइट कंट्रोल पे, अच्छा, जिसको डाइट कंट्रोल पे कहा गया है वो भी, जिसको डाइट कंट्रोल पे कहा गया है वो भी आप जो है वो भी क्या करें। बहरहाल प्रिपरेशन क्या करनी है, सबसे पहले प्रिपरेशन क्या करनी है वो ये कि, या फिर मैं सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करती हूँ कि आपको ये बता दूँ कि लेवल्स बता दूँ, ताकि जो अभी प्री डायबिटिक हैं, जो ये समझते हैं हमें डायबिटीज़ नहीं है लेकिन अंडरलाइन हो सकता है वो प्री डायबिटिक हो, उनको अपने लेवल्स देख के पता चल जाए। तो हम जो है कुछ लेवल्स बता देती हूँ कि नॉर्मल लेवल्स ब्लड शुगर के, जो फास्टिंग शुगर के जो नॉर्मल लेवल हैं वो क्या कहते हैं, लेस देन 100 अगर हो तो उसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये पाकिस्तान में मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है
यूज़ होता है और सऊदी अरब में मिलीमोल पर लीटर। तो हम सऊदी अरब के हिसाब से अगर देखें तो 4 टू 5.4 मिलीमोल पर लीटर, यानी 5.5 से कम हो तो ये नॉर्मल है। अगर आपका फास्टिंग शुगर नॉर्मल आता है और आप इवन आप तो इसके मतलब दैट्स नॉर्मल। लेकिन अगर किसी की थोड़ी सी रेंज में डिफरेंस आता है, फास्टिंग शुगर की बात कर रही हूँ, फास्टिंग शुगर हम सबको ही पता होगा, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि अगर 8 से 12 घंटे की फास्ट हो, उसके बाद जो फास्टिंग शुगर करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फास्टिंग शुगर। अगर किसी की इससे थोड़ी ज़्यादा रेंज है, जो थोड़ी ज़्यादा रेंज है लेकिन अभी बिल्कुल एबनॉर्मल की तरफ नहीं आती, उसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। उनकी फैमिली हिस्ट्री भी अगर है, स्ट्रॉन्ग है फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की, और उनकी लेवल्स में भी, फास्टिंग शुगर में भी अगर लेवल्स नॉर्मल और एबनॉर्मल के दरमियान में रेंज आती है तो दे आर कॉल्ड प्री डायबिटिक। वो रेंज क्या है उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। जो फास्टिंग की है, अगर मैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर में बताती हूँ तो वो 100 टू 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगेन ये पाकिस्तान में मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूज़ होता है और सऊदी अरब में और बहुत सारे मुल्क में मिलीमोल पर लीटर यूज़ होता है, जो कि 5.5 मिलीमोल से 6.9 यानी 7 तक। आप अगर आपकी रेंज ये आती है फास्टिंग शुगर की, 2 दफ़ा अगर आपने चेक कराई है और अगर आपकी इस रेंज में आती है तो यू विल बी कंसीडर एज अ प्री डायबिटिक पर्सन, और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी आई है तो फिर आप अपने आप को प्री डायबिटिक पर्सन समझें। इवन अगर आपने अभी तक कभी भी नहीं कराया तो रमज़ान से पहले अपनी चीज़ें चेक करना एक दफ़ा। अपनी रमज़ान की तैयारी में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें करते हैं। और जो डायबिटिक हैं और जो डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है, उसकी भी रेंजेस बता देती हूँ। जो फास्टिंग शुगर है वो आपकी मिलीग्राम पर डेसीलीटर में अगर मैं बात करूँगी, अगेन 126 यानी 125 तक तो प्री डायबिटिक बीच का रेंज आता है। 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बाद जो आएगा वो फास्टिंग शुगर इज़ अ डायबिटिक पर्सन फास्टिंग शुगर। ठीक है, मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। मुझसे बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं क्या मैं इसको डायबिटीज़ समझूं या ना समझूं। प्लीज़, इसका बहुत स्ट्रिक्ट कट ऑफ है और इसी कट ऑफ में आप लाए करते हैं। हाँ, इसमें और भी चीज़ें देखते हैं, बॉडी का जो बॉडी मास है, यानी आपका वेट कितना है, ओबीज में आते हैं, मॉडरेट सिवियर, वो भी काउंट होता है, फैमिली हिस्ट्री भी काउंट होती है, लेकिन मैं आपको लेवल्स बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद और जो है, ये तो मैंने आपको फास्टिंग शुगर बता दी, और आपको मैंने बता दिया आप अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं कि मैं नॉर्मल में आती हूँ, मैं प्री डायबिटिक में आती हूँ, या मैं डायबिटिक में आती हूँ। जो लोग डायबिटिक डायग्नोस्ड हैं, ट्रीटमेंट में हैं, उनको तो पता है। मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिनको नहीं मालूम है कि मुझे कोई डायबिटीज़ अंडरलाइन है या नहीं है। बेहतर है कि अपने आप को आप जाँच करवा लें, ताकि आप जाँच करा लेंगे तो आप अपने लिए खुद अपना लाएअमल बना सकेंगे और आप मज़ीद प्रोग्रेस नहीं करेंगे, डिजीज प्रोग्रेस नहीं करेंगे। एक चीज़ और होती है, एक टेस्ट और होता है, सिर्फ एक फास्टिंग शुगर होता है जो आप कराएं, आपको पता चल जाएगा अपना स्टेटस। दूसरा जो होता है होता है HbA1c। ये एक और टेस्ट होता है जिससे आपको 2 से 3 महीने का अपना शुगर कंट्रोल पता चलता है कि कैसा कंट्रोल रहा। अगर मैं अगेन इसको 2 यूनिट्स में बताऊंगी। अगर ये 6 तक है तो दैट इज़ नॉर्मल, 6% दैट इज़ नॉर्मल। पाकिस्तान में इस तरह से रिपोर्ट होता है और बहुत सारे मुल्कों में, और बहुत सारे मुल्कों में मिलीमोल पर लीटर में यूज़ होता है। सऊदी अरब में मिलीमोल पर लीटर में यूज़ होता है, यूके में मिलीमोल पर लीटर, और कई और मुल्कों में मिलीमोल में यूज़ होता है। तो ये 42 से लेस अगर हो, लेस देन 42 अगर हो, या लेस देन 40, बल्कि अब और भी स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, लेस देन 40 या 42 जो है, यू आर नॉर्मल। HbA1c is giving you the indication if what's the control of your sugar levels throughout in a period of 2 to 3 months। ठीक है, तो ये दो जो है आपके डायग्नोस्टिक लेवल्स है। उसके बाद ये टेस्ट है, फिर वो मैं आपको और भी बताऊंगी। बहरहाल अभी ये 2 हैं, टू कीप इट वेरी सिंपल। आप अपने, अगर जो डायबिटिक है उनको तो पता है तो इट्स फाइन, और जो नहीं पता लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है, ओबेसिटी, अगर उनका BMI जो है वो आपको मॉडरेट की तरफ, BMI में उनका ओबेसिटी मॉडरेट में आता है, तो प्लीज़ 27 से 32 के दरमियान जो BMI आता है, आप
टूवर्ड्स ओबेसिटी, अगर मतलब टूवर्ड्स ओबेसिटी की तरफ जा सकते हैं, एब्डोम जैसे कि पेट आपका थोड़ा बड़ा हो, दैट इज एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस बड़ा है, तो आप प्लीज़ उसको कंसीडर करें कि आप एक दफ़ा अपना फास्टिंग शुगर करा लें और HbA1c करा लें, अगर दोनों चीज़ करा सकते हैं। वरना फास्टिंग शुगर अगर एक दफ़ा, अगर 2 दफ़ा एबनॉर्मल आए तो आप यू शुड कंसीडर योर सेल्फ टू बी अ प्री डायबिटिक। ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दी। अब जो है हम डायबिटिक हैं कोई और उसको रमज़ान की प्रिपरेशन करनी है। वैसे तो अल्लाह ताला ने हमको आसानी दी है कि अगर आप बीमार हैं और आप नहीं रख सकते, नहीं आप में इतनी हिम्मत है, तो आप ना रखें। और उसके दूसरे जो हमारी शरीयत में हमें लीनियंसी दी गई है वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस जो रख सकते हैं, जो प्री डायबिटिक्स हैं, वो तो बहुत आराम से रख सकते हैं और बहुत सारी डायबिटिक्स भी रख सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफाई कौन कौन से एरियाज में करना है वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रमज़ान से पहले जो डायबिटिक नॉन डायबिटिक्स हैं वो कैसे अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने के लिए ये है कि पहले तो अपना कुछ ब्लड वर्क्स करा लें, अपना कुछ ब्लड टेस्ट करा लें। अब हर एक का अलग अलग होता है, कोई सालों नहीं कराता और कोई बहुत जल्दी भी कराता है, थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होता है उसमें। तो इसलिए आप हर एक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं थोड़ा सा एवरेज तरीके से बताऊंगी, बहुत एग्रेसिव अंदाज भी नहीं बता रही, क्योंकि जाहिर है आजकल हालात भी ऐसे हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते, कम जा सकते हैं। और लेकिन ये कि कुछ एवरेज अंदाज से मैं आपको बताऊंगी। जो आप अपने ब्लड टेस्ट में फास्टिंग शुगर करा लें, जो डायबिटिक के हैं उनकी बात कर रही हूँ, और HbA1c करा लें, और एक यूरिन करा लें, यूरिन टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड ग्लूकोज, यूरिन DR, बस एक सिंपल यूरिन DR है। उसमें खुद पता चल जाता है कि आपकी जो है किडनी तो नहीं इफेक्ट हुई हुई ड्यूरिंग क्या कहते हैं योर प्रेगनेंसी, सॉरी, फॉर डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि डायबिटीज़ किडनीज को, आँखों को बहुत जल्दी बहुत मतलब इफेक्ट कर सकती है, इसलिए इसको थोड़ा मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मॉनिटर करते हैं तो दैट्स वेरी गुड, दैट्स ब्रिलियंट, लेकिन जो लोग मॉनिटर नहीं करते हैं तो उनको कम से कम 6 to 1 year अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ भी ज़रूर कराना चाहिए। अच्छा जी, रमज़ान से पहले ये 3 टेस्ट ज़रूर करा लें ताकि आपको अपना स्टेटस पता चल जाए। एक बात, दूसरी बात ये कि अपने घर में ज़रूर ग्लूकोमीटर रखें, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स आपके पास होनी चाहिए, उसकी जो निडल्स हैं वो आपके पास प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, और ब्लड प्रेशर का भी जो आला है, स्पिक्योमीटर भी, वो भी होना चाहिए घर में। नहीं हो तो सॉल राइट फाइन, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बाज़ औक़ात अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, शुगर लेवल कम हो जाए, तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होती है कि बीपी तो नहीं लो हुआ या फिर टूवर्ड्स या हाइपोग्लाइसीमिया, इसलिए बीपी एपेटाइटिस भी होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो डायबिटिक है उनको सिम्टम्स ज़रूर रटे हुए होने चाहिए कि लो शुगर के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप पहचानें, कैसे रिकग्नाइज करें कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स ए हाइपोग्लाइसीमिया राइट नाउ। तो वो जो सिम्टम्स है ना, वो बहुत आसान है, और गॉड फॉरबिड बहुत सारे लोग उसको एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं, उनको तो रटी जाती है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको सिम्टम्स ज़रूर पता होने चाहिए कि ये जो है हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हैं। अच्छा जी, ये रमज़ान की तैयारी हो गई, तो आपके पास आपका कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन आप करा के रखें ताकि आप अपना स्टेटस आपको मालूम हो, अगर कराई हुई है तो बेहतरीन, और कुछ ये चीज़ें आप अपने पास रखें ना। सबसे पहले तो मैं फोकस करूँगी योर डाइट, क्योंकि हमारा रमज़ान ऐसा पीरियड होता है कि जो अल्लाह ताला ने वैसे तो हमें दिया है कि हम रोज़े रखें, और इस चीज़ को याद रखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, लेकिन हमारा कुछ कल्चर भी ऐसा है, प्लस हमारी कुछ अब आदतें ऐसी हो गई हैं कि वी गो इनटू अ वेरी आई मीन सुपर्ब टाइप ऑफ अफ्तारीज एंड सहरीज। अफ्तार पार्टी तो अब चलो नहीं होगी, होटलिंग भी अब नहीं होगी इस दफ़ा, लेकिन हम फिर भी ना अपने दस्तरखानों को इतना लाविश बनाते हैं, उसमें हम थोड़ा सा जो है ना उसका जो हमारा कंटेंट्स है ना उस पर फोकस नहीं कर पाते, वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है या रेलेवेंट नहीं रह पाता। हम अपनी जो लेविशनेस है उसमें इतना ज़्यादा हम फोकस कर देते हैं। तो बहरहाल होप सो इस दफ़ा शायद इन चीज़ों में थोड़ी कमी आए, क्योंकि वैसे ही बाहर जाना कम है, और वैसे ही तो इसलिए शायद इस चीज़ों में कम आए, लेकिन फिर भी डाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ़।
टू मेंटेन योर शुगर लेवल्स। अब जो शुगर लेवल्स में शुगर, अब हम जो रोज़ा रखते हैं तो उसमें हम सहरी करते हैं। सहरी में हमारे हम जो खाते हैं जो ग़िज़ा खाते हैं वो बेसिकली उसमें एक शॉर्ट टर्म एनर्जी हमें देता है, जो फ़ौरन हमें जितनी में ग़िज़ा है फिर उसके बाद वो पूरा यूटिलाइज़ होता है, हमारी एनर्जी यूटिलाइज़ हो जाती है, वो एनर्जी यूज़ होती है। फिर हमारा जो फैट स्टोर्ड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, वो एनर्जी देता है। थोड़ा सा वेट लॉस भी हो जाता है, अगर हम अफ्तार में ना बेहतियाती करें तो वेट लॉस भी हो जाता है। बहरहाल दैट शुड नॉट बी टेकन एज अ वेट रिड्यूसिंग प्रैक्टिस कि हम रमज़ान में अपना बहरहाल, लेकिन फैट ब्रेक डाउन होती है ताकि आपको एनर्जी मिले। ये थोड़ा हमारा बॉडी, ये सिस्टम, ये हमारा बॉडी ये करता है in order to combat, in order to fight with the fasting or starvation of the body। ठीक है ना। अब जो है ना, अब हमें क्या करना चाहिए कि हम जो वो खाते हैं ग़िज़ा हमारी सहरी और अफ्तार में, उसमें हम हेल्दी स्टफ़ लें। हेल्दी को मैं फिर कैटेगराइज करूँगी। जो कार्बोहाइड्रेट हम लेंगे वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला लेंगे। नाउ व्हाट इज़ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें, अब तक हम ये सुनते आए थे कि मीठा नहीं खाना, लेकिन मीठे में भी या फिर कार्बोहाइड्रेट, या अगर मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना, लेकिन मैं उसको मज़ीद और मॉडिफाई करूंगी कि वो चीज़ें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम वो वाली ग़िज़ा होती है जो अगर आप ज़्यादा मिकदार भी खाएंगे लेकिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता। वो आप गूगल करके भी बहुत लंबी लिस्ट देख सकते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली कौन कौन सी ग़िज़ा हैं और वो मैं क्या क्या खा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कुछ लिस्ट बता देती हूँ जो अगर हम उसको फॉलो करें और हम बहुत आराम से हमारे खानों में हम खाते हैं, बस मैं उसको डिवाइड करके बता रही हूँ कि कौन से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं और कौन से हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, कि वो आप ना लें प्लीज़। अच्छा, तो इस तरह से आप अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बना सकते हैं बिफोर रमज़ान के मुझे ये चाहिए। आप अपना प्लान बनाएं, स्केड्यूल बनाएं कि मुझे ये ग़िज़ा खानी है। जो डायबिटिक है, आप सब नॉर्मल हैं इसलिए कि आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आप नॉर्मल हैं। ठीक है, और जो बाकी लोग हैं मैं उनसे भी कहूँगी कि अगर आप भी हेल्दी ईटिंग करेंगे तो आप भी एक बहुत अच्छी ग़िज़ा की तरफ जाएंगे। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कौन से खाने होते हैं? रोटी अगर कोशिश करें कि फाइन आटे की ना लें, बिल्कुल क्रॉस मैदे की कोई चीज़ ना लें, वाइट चीज़ें सब बंद। ठीक है, उसमें आप चक्की का आटा ले सकते हैं, जौ का आटा मिला लें, बेसन मिला लें, इसकी रोटी बेहतरीन रहती है। इससे अगर आप 2 रोटी भी खाएंगे तो इससे आपका शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप फाइन आटे की या मैदा मिक्स आटे की रोटी खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा शूट करेगा। आप हार्डली एक रोटी से बहुत ज़्यादा अपना ग्लूकोज लेवल बढ़ा देंगे। तो रोटी हो, पास्ता हो, स्पैगेटीज हो, इसमें ओट हो और वीट चक्की के आटे की बनी हुई पाकिस्तान में भी मिलती हैं, सऊदी अरब में भी मिलती हैं, बहुत जगह क्वाकर की पास्ता, ये सारी चीज़ें आराम से मिलती हैं जो ये लोग खाने के शौकीन हैं। और तो मैंने आपको रोटी बता दी। सालन तो हम सब कम घी का, कम तेल का प्लीज़ कोशिश करें कि कम घी एंड कम तेल का करें, क्योंकि हमें फैट्स भी नहीं लेना गैर ज़रूरी। सेकेंडली, ये तो हमारी सहरी की ग़िज़ा हो गई। फिर हम या आप अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में इसको ऐसे शामिल करें। दूसरा, हम अफ्तार में प्लीज़ अपनी अफ्तार में बीन्स को शामिल करें। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना कम है और आप जितने ज़्यादा मिकदार में भी अगर खाते हैं तो आराम से जो है आप अपना पेट भी भरेंगे, आपको ख़ुद भी सेटिस्फैक्शन होगी, लेकिन आपका शुगर लेवल बहुत हाई नहीं जाएगा। ओके, बीन्स में हमारे पास राजमा बीन्स, उर्दू में अगर बताऊं राजमा बीन्स हैं, और रेड बीन्स इंग्लिश में, ब्लैक बीन्स होते हैं, वाइट बीन्स हैं। ये बीन्स हैं बहुत किस्म के जो हर जगह मिलते हैं। फिर हमारे पास जो चना है, काला चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो वो ज़्यादा बेहतर है फॉर डायबिटिक। और वाइट चना भी सही है, लेकिन ब्लैक चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा कम है। उसके बाद अगर किसी को चावल खाने का बहुत शौक है और वो खाना चाहता है चावल, तो प्लीज़ ब्राउन राइस की तरफ आएं। वाइट राइस से आपका शुगर लेवल बहुत बढ़ेगा।
अच्छा जी, और अपनी ग्रोसरी लिस्ट में आप ज़रूर जो है खजूर भी शामिल करें, क्योंकि खजूर वैसे मीठी होती है लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो हमारे नबी ने भी ये कहा है कि आप जो है अफ्तार करें खजूरों से 2 से 3, मॉडरेट मॉडरेट। ये हमारे दीन में भी है कि आप मॉडरेट रहें। बहुत एक्सेसिव खाएंगे और कहेंगे कि मुझे तो बताया था खजूर से शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ती, और आप 10-12 खा लें और उससे तो फिर ज़ाहिर इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। फिर आप गूगल करके भी और जितना इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ये मैंने छोटी लिस्ट आपको बताई है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें। फिश खाएं, वाइट आई मीन फिश खाएं, दालें खाएं, ये अपने सहर में शामिल करें, अफ्तार में शामिल करें। अफ्तार में कोशिश करें कि अगर कुछ अफ्तारी बनाते हैं कुछ खाना शामिल कर लें। ये अकॉर्डिंग टू हैबिट है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा अपनी सिर्फ वाइट आटा आपको ख़त्म करना है, वाइट राइस ख़त्म करना है, वाइट और शुगर तो आपको हर किस्म की ख़त्म करनी है। कोई स्वीटनर को एडवाइस मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। वैसे स्वीटनर में जो होती है, डिफरेंट स्वीटनर्स हैं ब्रांड्स में, उसमें वैसे सैक्रीन होती है। सैक्रीन आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ाती। अगर किसी को बहुत ज़्यादा तलब होती है तो वो आपको ये डाल ले, क्योंकि ये आपका ये ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा। लेकिन बहरहाल ये अनहेल्दी ही की तरफ जाता है, क्योंकि सैक्रीन और जितने भी ये स्वीटनर्स होते हैं, इनकी फ्रुक्टोज ये जो है ना हमारी ब्रेन की कैपेसिटी को कम करता है। हाँ बिनते कौसर, आप जो बात करिए ना समोसा या रोल, इसको हम हेल्दी की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर आप चक्की के आटे की पतली रोटी बनाएं और उसमें आप अपने हिसाब से समोसा या रोल बनाएं, लेकिन प्लीज़ जो बाहर में मिलते हैं वो सब मैदे के होते हैं और वो वाइट होता है, वो उससे आपका शुगर लेवल ज़रूर बढ़ेगा। आप हर चीज़ बना सकते हैं हेल्दी, लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं ग्रोसरी लिस्ट मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन इस वक्त आपको बताई है कि सबसे पहले ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या शामिल है, प्लस आपके घर में ग्लूकोमीटर ज़रूर होना चाहिए, और आपको अपनी डाइट को मॉडिफाई करें। आई वुड से कि ये सब करें, क्योंकि जितना आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे आपको बेनिफिट होगा। लेकिन डायबिटिक इज मैंडेटरी, क्योंकि उनको अपना ब्लड शुगर मेंटेन करना है ताकि वो पूरे रमज़ान से फ़ायदा उठा सकें और अपने इस फरीज़े को पूरा कर सकें। ऐसा ना हो कि आपके कहीं आपकी लेवल्स कंट्रोल ना हो सकें और आप कहीं जाके आपके रोज़े छूट जाएं। अच्छा जी, दिस इज़ द प्रिपरेशन फॉर द रमज़ान ना। आई वुड गो फॉर मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी लिस्ट जो बताई है, और फ्राई ना करें, बिल्कुल बेकिंग ग्रिल की तरफ आए प्लीज। गुड़ और हनी जो है ना ये आपका शुगर लेवल बढ़ाता है। गुड़ एंड हनी इज नॉट एट ऑल गुड, बिकॉज इनका वो ही कंपैरेटिव है। हाँ, लेकिन जो डायबिटिक नहीं है, जैसे मैं खुद गुड़ की चाय पीती हूँ, ब्राउन शुगर ही यूज़ करती हूँ, जितना मिनिमम यूज़ करती हूँ, लेकिन वो ही यूज़ करती हूँ। और लेकिन जो डायबिटिक हैं प्लीज़ उनके लिए नहीं, न गुड़ न हनी और न ब्राउन शुगर, ठीक है। उससे आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है। सिर्फ जो नहीं बढ़ती है वो सिर्फ इन स्वीटनर से नहीं बढ़ती है ब्लड शुगर। अगर किसी को बहुत ज़्यादा तलब हो रही है तो दे कैन गो फॉर इट, बट स्टिल आई वुड रेकमेंड कि अगर आदत ना हो, जी हनी से भी ब्लड शुगर उतना ही बढ़ता है जैसे एक नॉर्मल शुगर से बढ़ता है आपका। अच्छा, क्योंकि ग्रॉसरी लिस्ट थोड़ी डिस्कस की थी, तो मैं जो ना अफ्तार और सहर की कुछ आइडियाज़ बता देती हूँ कि कुछ चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं डायबिटिक्स के लिए एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो कि प्री डायबिटिक हैं, जीडीएम है यानी गेस्टेशनल डायबिटीज़ उनको है, या उनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ उनकी मदर को या किसी भी बहनों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, तो वो इन चीज़ों को अपने फॉलो करें और रोज़े रखें। वैसे तो फिर मैं दोबारा रिपीट करूँगी, हमारे दीन में है रिलैक्सेशन, तो अगर आपको उसको अवेल करना है तो इट्स ऑन यू, अपने ऊपर होता है सब कुछ। लेकिन अगर रोज़े रख लिए जाए, हिम्मत है, तो इसको बहाना ना बनाया जाए। तो मैं थोड़ी सी ना, क्योंकि ग्रॉसरी लिस्ट के ना तो उसी से रिलेट करके वो डिस्कस भी कर लेती हूँ। अफ्तार एंड सहर की कुछ चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं ये इसको डिस्कस करूँगी प्लीज़। अगर मैं अफ्तार की तरफ पहले आती हूँ, क्योंकि अफ्तार में ही हमारी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि हम पूरा प्लान को ख़राब करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा
आप स्टार्व कर चुके होते हैं और आप फिर जो है ना आपका सबर खत्म हो जाता है। सबसे पहले तो आई वुड से नोबडी, डायबिटिक और नो डायबिटिक, प्लीज डोंट गो इनटू जूसेस एंड ड्रिंक्स। ये जो फ्रीजी ड्रिंक्स है ना, दे आर नॉट एट ऑल हेल्पफुल। मैं इसको थोड़ा से इस तरह से भी एक्सप्लेन करती हूँ, शायद मैंने इसको पहले भी एक दफ़ा हाइड्रेशन पे डिस्कस किया था जब मैं ब्रेन का लेक्चर बता रही थी। उसमें ये था कि अगर आप हाईली स्वीटेंड ड्रिंक्स पिएंगे ना, उससे आपके बॉडी को पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपने अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पी है, कोई बहुत ज़्यादा रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी, प्लीज़ दीज आर ऑल डिजॉल्व शुगर्स इन विथ कलर्स। सॉरी टू से ब्रांड्स के नाम मैंने ले लिए, लेकिन दीज आर ऑल शुगर ड्रिंक्स। ये चीनी मिली हुई है, रंग मिला हुआ है और उनको बड़े ब्रांड्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो और ये जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये तो बार 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 इसकी नोटिफिकेशन हर रमज़ान में, आई रिमेम्बर कि SIUT वाले तो रिलीज़ करते हैं हर रमज़ान में कि प्लीज़ 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 कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। इतनी एडवर्टाइजमेंट होती है कोल्ड ड्रिंक्स की और उसकी स्प्राइट्स की, 7 अप्स की, प्लीज़ ये बहुत हार्मफुल हैं। हाई शुगर कंटेंट है इसमें, प्लस कार्बोनेटेड होते हैं, तो ये हार्मफुल हैं फॉर आर, क्योंकि हमें से हाइड्रेशन नहीं होती, हमारी बॉडी को पानी नहीं मिलता। ये जैसे आप लेते हैं पूरा ऐसे ही निकल जाता है। बॉडी के जो यूनिट हैं, सेल्स हैं, जो हमारे जिस्म है, हमारे ऑर्गन्स, उनको पानी नहीं मिलता, सिर्फ आपको यहाँ सेटिस्फेक्शन होती है, दैट्स इट। तो आई रिपीट, नो आर्टिफिशियल जूसेस, ठंडे, नो रूह अफ़ज़ा, नो जामे शीरी, इस तरह के जितने जूसेस हैं प्लीज़ उनको आप कंप्लीट अवॉइड करें। जी हाँ, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ऐसे बहुत है जो डायबिटिक के लिए सबसे पहले बताऊंगी, क्योंकि मैं इस वक्त रेलेवेंट तरीके से बात करना चाह रही हूँ। आप मिल्क के साथ डेट्स पिए, यानी दूध और खजूर का कुछ बना लें। एक खजूर के साथ एक मग में दूध ले लें। ठीक है, एक खजूर के साथ एक दूध, और एक खजूर आप वैसे खा लें। 2 से 3 खजूर खानी है डायबिटिक को। ठीक है, और बाकी लोग अपने हिसाब से देख लें। ठीक है, दूध के साथ खजूर ले लें, दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स का आप वो कोई दूध सा बना लें। इसके अलावा फ्रूट्स के साथ कोई स्मूदी बना लें, दूध मिला के, या वैसे फ्रूट स्मूदीज, इतनी ज़्यादा हेल्दी रेसिपीज शेयर, यूट्यूब तो भरा पड़ा है इन चीज़ों से। तो आप प्लीज़ बी क्रिएटिव ड्यूरिंग योर रमदान, और हेल्दी क्रिएटिव, नॉट लैविश एंड अनहेल्दी क्रिएटिवनेस ना दिखाएं तो अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने आपको इससे ये बताया है कि आप व्हाट ड्रिंक यू शुड ड्रिंक अ डायबिटिक पर्सन। तो उसके बाद जो है अफ्तार में अगर मैंने फिर वही रिपीट किया था, बीन्स मैंने बता दिए हैं आपको, काले छले ये छोले बता दिए हैं। अच्छा जी, और उसके बाद ठीक है, फ्रूट चाट आप ज़रूर बनाएं। अब जो है मैं यहाँ पे ना साइजेस भी लेके आई हूँ। जो डायबिटिक है प्लीज़ फ्रूट चाट वो इतने साइज में आराम से ले सकता है, विथ नो शुगर इन इट, एनी फ्रूट इन इट, बट आप ऑरेंज जूस डाल लें, काला नमक डालें टू मेक इट अ टेस्टी, बट प्लीज ओनली दिस साइज। वो जो बहुत बड़े बड़े बॉल्स बनते हैं, नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर यू। ओके, सो अ डायबिटिक पर्सन who is on treatment with tablets or insulin should take this size of a fruit chart। ठीक, और आप फ्रूट चाट लें, आप अपनी छोलों की चाट लें, और दही बड़े भी मैं इस पे भी आई थी कि आप बड़ों को फ्राई ना करें, प्लीज़ बेक करें। आजकल बहुत बेकिंग का ज़माना आ चुका है, आप प्लीज़ ट्राई करें, बहुत आसान है। बेसन इज़ हेल्दी, एंड माश की दाल, दीज आर ऑल हेल्दी स्टफ। इनका बैटर बना के और पैन केक में के ट्रे में रख के आप बेक करके पहले से बना के रख लें। प्लीज़ फ्राई ना करें, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आप पानी में डालेंगे तेल निकल जाता है। वो बिल्कुल बेकार है, उससे कोई इतना तेल नहीं होता, बहुत तेल उसमें होता है। सो अगेन आई रिपीट के आप बिल्कुल एक ये बाउल डायबिटिक की, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बाउल आप फ्रूट चाट, छोले, चने, चाट, बीन्स जो खाने हैं वो खाएं, दही बड़े, तो 3 चीजें तो आपकी इसमें हो गई। इसके साथ आप फिर थोड़ी देर के बाद आप खाना भी खा सकती हैं, और खाने में आप अपनी रोटी
और करी जैसे बनाते हैं, अगेन रोटी ये साइज होनी चाहिए, इट शुड बी, ये भी थोड़ी बड़ी है, मिड डिश साइज होनी चाहिए। इसके साथ आप एक रोटी भी ले सकते हैं। तो आप चावल, एंड चावल भी इसके अंदर तक बोल, मतलब ये बोल मैंने साइज है राइस का, ये भी मुझे थोड़ा सा बड़ा ही लगता है। बहरहाल आप ये लें, और ये सारी चीज़ें ये आपको काफ़ी सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, और अगर ये जो दूध है, दूध मैंने आपको बताया था विद डेट दूध लें बिल्कुल। ये मैंने ये ग्लास की भी दिखा दी शक्ल, ये साइज है, और अगर मैं इसमें बड़े में डालूंगी तो इसमें इतना पानी है। चाहिए साइज ग्लास आपके पास है, चाहिए ग्लास है, आप आराम से इतना दूध डेट के साथ स्मूदी जी, सीडी साइज रोटी, तो ये सारी चीजें लेंगे आप, हेल्दी आप सब खा रहे हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा। आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ आपको खत्म करनी है अपनी आदत उन अनहेल्दी चीजों की। अच्छा जी, शहर में हो गई ये चीजें जो मैंने वो रेगुलर चीजें बताई हैं जो हम खाते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता हो बहुत इनोवेशंस लेकर आते होंगे, तो बस आप अपनी इंग्रेडिएंट्स चेकआउट कर लें। अच्छा जी, आलू के चिप्स, हम बेसन के वो चिप्स बनाते हैं, आप बिल्कुल उनको बेक करें, एयर फ्रायर किसी के पास एयर फ्रायर करें, बेक करें, तो आप ज़रूर करें उनको। और लेकिन आलू इज़ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स सब्जी, तो प्लीज़ आलू को अवॉइड करें, ठीक है। अच्छा जी, और फ्रूट्स में एक तरबूज जो है ना, गर्मियाँ आ रही हैं, और ये हाँ मैं अभी तरबूज पे ही आ रही थी, उसका बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसको ना लें। और अगर लेने का बहुत दिल चाह रहा है किसी डायबिटिक को, तो सिर्फ एक स्क्वायर पीस खा ले, उसका दिल खत्म गए। अपने आप को स्टार्व नहीं कर रहे, आपको सब मिल रहा है, लेकिन आपको सिर्फ क्वांटिटी बतानी है, अपनी क्वांटिटी। स्वीट पोटैटो सही है, स्वीट पोटैटो इज फाइन, लेकिन आलू हैज अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। अगेन विद मॉडरेट क्वांटिटी, मैं बार बार बता रही हूँ, आप कई सारी चीजें रख सकते हैं, थोड़ी 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 थोड़ी, लेकिन मैं आपको साइजेस मैंने आपको बता दी हैं। ओके अच्छा जी, मैंने अवतार में मैक्सिमम कवर कर लिया, ठीक है। मिल्क, अच्छा हमारे यहाँ जलेबी, प्लीज इट्स नॉट हेल्दी फॉर एनीबॉडी, आप चाहे उसको ले लें, जी स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, जलेबी है, बाजार के समोसे प्लीज, पता नहीं आजकल तो शायद मिल ही नहीं रहे होंगे, लेकिन आप एक और चीज भी कर सकते हैं अवतार में, अवतार जी पोर्शन कंट्रोल, बिल्कुल बिल्कुल, डायबिटिक भी और नॉन डायबिटिक भी, वो तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा जो क्या कहते हैं, हमारे पास लोगों को मीठा खाने का जो क्रेविंग होती है, आप मिल्क बेस्ड स्वीट डिशेस बना सकते हैं, जिसमें सेवइयाँ यूज़ कर लें आप, गाजर थोड़ी सी यूज डाल लें, वैसे गाजर का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, थोड़ी सी आप डाल सकते हैं, और डेट डाल लें उसमें मीठास के लिए, यानी इस तरह का एक मीठा बना लें जिसमें आप खजूर डालें, और ये कोई सेवइयाँ वगैरह, तो एक मीठा बन जाएगा आपके लिए। तो शुगर नहीं डालनी है आपने, दूध सेवइयों के साथ बनाना चाहे सेवइयों के साथ बनाने, और गाजर के साथ बना लें, किसी को गाजर का शौक है तो अगर गाजर मिल रही है, तो इस तरह से आपको एक आपके पास एक और डिश का ऑप्शन होगा। अफ्तार के मैंने कई ऑप्शंस बता दिए, वैसे अगेन यू कैन ऐड एंड यू कैन ऑल्सो ब्रिंग मोर थिंग्स इनटू योर माइंड। जी स्वीटनर के साथ बना सकते हैं सबा, लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगी, स्वीटनर से कोई आपका ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ता, यू कैन टेक इट इजीली। तो जो लेना चाहें लें बिल्कुल, लेकिन अगेन अगर इसको कट डाउन कर सकते हैं तो ज़रूर कट डाउन करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा जी, शहरी में अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगेन रोटी आप चक्की के आटा, जौ का आटा, बेसन मिला के आटा वाली रोटी आप खाएं, सालन खाएं, अंडा खाएं, एग इज सच अ हेल्दी मील, प्रोटीन मील है। दालें खाएं, दालों में बहुत प्रोटीन होता है, और बेक बेक कोशिश करें कि देसी घी इज़ गुड, देसी घी इज़ गुड फॉर डायबिटिक्स ऑल्सो, नॉन डायबिटिक्स ऑल्सो, लेकिन अगेन मॉडरेट जितना कोशिश कर सको। देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, these oils are better than the oils that we have in our market। ये जो सनफ्लावर है, कैनोला है, ये सारे बेकार हैं प्लीज, ठीक है ना। अच्छा, और पानी आप जितना पी सकते हैं प्लीज, पानी तो सहर एंड अफ्तार में आप पानी पिए, खूब पानी पिए।
और मैं ये कही थी कि आप अपने आप को कोशिश करें कि बेक एंड ग्रिल चीज़ों पे आएँ, और बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत मज़ा आता है खाने में। आपको ये नहीं लगेगा कि आप डिप्राइव्ड हैं या आप नहीं ले सकते या आपको महरूमियत नहीं लगेगी, और बहुत आसान होता है। ओवन में रखें, बस आपकी वो एक डिश तैयार है। वेजिटेबल्स में खूब मसाला लगाएं, हर किस्म का वेजिटेबल। आलू नहीं लेना है, ठीक है, डायबिटिक को आलू नहीं लेना। स्वीट पोटैटो लें, डिफरेंट वेजिटेबल्स लें, बहुत ज़्यादा सीजनिंग करें, अपने हिसाब से बेक करें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप चिकन के साथ बेक करें, फिश के साथ बेक करें, और यू विल लव इट। ठीक है, अच्छा जी। और हाँ, प्रोटीन्स जो है ना, प्रोटीन आप ऐड, अपना प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगेन अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, वो उनका किडनी स्टेटस उनको पता होना चाहिए, यानी वो अपने डॉक्टर से वो डिस्कस करेंगे वो कितना प्रोटीन ले सकते हैं। वो लोग अपनी प्रोटीन नहीं ऐड कर सकते ज़्यादा, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स और प्री डायबिटिक पेशेंट्स और नॉर्मल पीपल हैं, वो आराम से अपना प्रोटीन कंटेंट ऐड कर सकते हैं। नट्स हैं, आप किसी को पीनट बटर का अगर शौक है तो पीनट बटर इज़ अ वेरी हेल्दी स्टफ। आप रोटी में लगा के आप आराम से उसको खा सकते हैं, बड़ा हेल्दी होता है वो। एवोकाडो, ऑलिव्स हैं, फिश हैं, आप जो हैं जी बिल्कुल, एग्स आप हर तरीके से रोज खा सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने ना थोड़ा सा, ये सहर और अफ्तार आपकी सबसे पहले चीज है। आपको सबसे पहले जो है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या डाइट खा रहे हैं, ताकि आप अपना डेली सहारा और अफ्तार, ताकि आप अपना ब्लड शुगर लेवल्स को फिर मॉनिटर करेंगे। उससे आपको पता चलेगा जो आप खा रहे हैं वो आई मीन आप एक्यूरेटली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है ना। अब मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा, जो चीज़ आपको नहीं लेनी वो मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ। नो वाइट स्टफ, जैसे नो वाइट फ्लावर, मैदा, फाइन आटा, एंड नो केक्स, नो बिस्किट्स प्लीज। अच्छा, और ये जो पास्ता, स्पेगेटी और लजानिया जो वाइट फ्लावर का होता है, प्लीज वो सब वो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ना यूज करें प्लीज। उसके बजाय पास्ता, लजानिया और ये सब जो है, ओट के भी आते हैं, एग के भी आते हैं, कॉकर वालों ने भी दिए हुए, एग के भी आते हैं, बिरेलिया के भी आते हैं। मैंने सऊदी अरब में तो बहुत यूज़ किए हैं, पाकिस्तान में भी यूज़ किए हुए हैं, और दूसरे मुल्कों में, यहाँ यूके में जो लोग इस वक्त यूके से जो देख रहे हैं, उनको तो पता ही होगा कि यहाँ पे तो खैर बहुत वैरायटी है। सऊदी अरब में भी बहुत वैरायटी मिलती है, और पाकिस्तान में भी बहुत मिलती है, तो जिनको शौक है मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो अच्छा, और वाटरमेलन आपको नहीं लेना, या लेना है तो बिल्कुल 1 क्यूब अपनी उसके लिए सेटिस्फेक्शन। नो मिठाई प्लीज़। अपने सेहत का ख्याल रखें, और जितना आप अपने आप का ख्याल रखेंगे, आप फिर ही कुछ ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी का मकसद बना सकेंगे। और ट्राई बेकिंग, ग्रिलिंग, और नॉन स्टिक पैन में ड्राई फ्राइंग। अगर किसी के पास एयर फ्रायर नहीं है, किसी के पास ओवन नहीं है, तो प्लीज़ नॉन स्टिक एक ले लें, जो सबसे सिंपल है। नॉन स्टिक में हल्का सा बस उसको आपने ग्रीस किया और अपनी चीज़ रखी ढकी, और वो आपकी बन गई। ग्रिलर ले लें, बस एक पैन ले लें, बहुत तरीके हैं। आप यूट्यूब तो भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से। अगेन सिर्फ अपने दिमाग की ट्रेनिंग करनी है, अपने आप को रियलाइज़ करना है कि हमें ऐसे रहना है। और डार्क चॉकलेट, यस, डार्क चॉकलेट आप ले सकते हैं, अगेन विद अ स्मॉल क्वांटिटी, 1 स्क्वायर आप ले सकते हैं आराम से। अच्छा जी, अब तो मैंने आपको थोड़ा सा डाइट की वो पूरी आपको कर दी है, रमज़ान की तैयारी कैसे करनी है। ज़ाहिर है जो आप चीज़ें बनाएंगे उसको एज अ ग्रॉसरी भी घर में लेकर आएंगे, तो उसकी आप पूरी तैयारी करें, चार्टिंग बनाएं। कि अगर आप चार्ट बना के अपने पास स्केड्यूल बनाएंगे तो आप कभी भी नहीं उससे हटेंगे। और आप जब थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो आपका कभी दिल नहीं चाहेगा अनहेल्दी की तरफ जाने का। आप सुबह जिनको पैनकेक्स खाने का शौक है, तो आप बहुत ओट एंड बनाना का पैनकेक बना सकते हैं, मीठा ना डालें। बनाना बनाने की मिठास आ जाएगी उसमें, और चॉकलेट उसमें डालना चाहें तो वो चॉकलेट फ्लेवर पैनकेक्स बन जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं सिर्फ मैंने बहुत छोटी सी लिस्ट आपको सुनाई है। तो बहरहाल यू हैव टू रीस्केड्यूल और मॉडिफाई योर डाइट। Now I'll be coming to how you're going to monitor yourself. Now, as a diabetic person, आप कैसे monitor करेंगे? What are the changes in your treatment?
ठीक है। रेसिपीज मैं बिल्कुल शेयर कर सकती हूँ बहुत आराम से, कमेंट्स में मैं बिल्कुल शेयर करूंगी। और बहुत आसान है। आई मेक पैनकेक्स, आई मेक वॉफल्स, आई मेक एवरीथिंग इन ओट and just banana sweetness, and I add chocolate. My daughter also, she loves it, and I always try to make it in things in oat. I've also tried a pizza with oat flour. तो आप कहीं महरूम नहीं है, कोई महरूम नहीं है। तो बस आप थोड़ा सा दिमाग चला के ना अपने आप को मॉडिफाई करना है। तो अच्छा जी, अब मैं ट्रीटमेंट की तरफ आती हूँ। अब जो ट्रीटमेंट है ना उसमें सबसे पहले तो मैं इस तरह से लेके चलती हूँ कि जो लोग प्री डायबिटिक हैं, जो मैंने लेवल्स थोड़े से शुरू में बताए थे, प्री डायबिटिक है, आपके रेंज नॉर्मल नहीं आ रहे, ठीक है, आपके रेंज नॉर्मल नहीं आ रहे, लेकिन आप एबनॉर्मल की भी तरफ नहीं जा रहे फास्टिंग शुगर में, और आपकी जो HbA1c है वो भी नॉर्मल नहीं है लेकिन एबनॉर्मल भी नहीं है, जो बीच की रेंज आती है उसमें आपका जो HbA1c आ रहा है, तो आप डाइट कंट्रोल करेंगे खाली। ठीक है, आप सिर्फ डाइट कंट्रोल करेंगे। रोजे आप बहुत आराम से रख सकते हैं। आप प्रेग्नेंट हैं, ऑल राइट, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ओके, आप रोजे रखें माशाल्लाह। और कोई बड़ी उम्र का है और वो प्री डायबिटिक का है, रोजे रखें बिल्कुल, डोंट थिंक के कुछ मसला होगा। और आप आराम से रोजे रख सकती हैं सिर्फ डाइट मॉनिटरिंग के साथ साथ। अच्छा जी, डाइट कंट्रोल करें स्ट्रिक्टली। और दूसरा जो है ना, दूसरा क्या है कि आप जो है थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी ऐसे कम कर लें ताकि आपकी जो ब्लड शुगर है, जो अब डायबिटीज, अब जो मैं अब मैनेजमेंट की तरफ आ गई हूँ। इमली की मीठी की चटनी, आप उसमें बस अपना शुगर का कंटेंट देख लें, आप किस तरह से शुगर डाल रही हैं। ज़रूर इमली से कुछ नहीं होता, उसमें जो मसला होता है वो मिठास से होता है। तो कुछ लोग उसमें डेट से मिठास डाल देते हैं तो वो सही रहती है, और कुछ लोग हनी से डालते हैं, कुछ लोग ब्राउन शुगर और गुड़ से डालते हैं। तो अपने ऊपर होता है। तो मैं एडवाइस करूंगी कि अगर कोई डायबिटिक है तो वो डेट वाला बना ले अपने लिए, खजूर के साथ मिठास में कमी आएगी थोड़ी सी, अब वो थोड़ा सा ले ले, जाहिर है दिल तो चाहता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं मैनेजमेंट की तरफ आ रही हूँ, ठीक है, मैं मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा इसको समझाऊंगी। अच्छा, अच्छा जी, आप जो मैनेजमेंट की तरफ क्या है कि मैंने आपको बताया प्री डायबिटिक का जो लोग हैं वो डाइट स्ट्रिक्टली अपना मैंने मॉनिटर करें, डाइट स्ट्रिक्टली अपनी मॉनिटर करें और अपनी थोड़ी सी एक्टिविटी कम कर लें ताकि उनका जो शुगर लेवल है, हमारी जो शुगर है वो हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है, खर्च होती है पूरे दिन में। तो ऐसा ना हो कि आप अपने रोज़े आगे रोक दें कि मुझसे रखा नहीं जा रहा। आप रख सकते हैं रोज़े, थोड़ा सा अपनी डाइट कंट्रोल अच्छी रखें, और दूसरा थोड़ा सा जो है ना अपनी एक्टिविटी को लिमिट करें, ताकि बहुत ज़्यादा लिमिट एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो आपका ऑब्वियस ही बात है कि आपसे रखे नहीं जाएंगे रोज़े। दूसरा, अब जो लोग हैं टैबलेट्स लेते हैं, जो टैबलेट्स लेते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स हैं, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, क्या कहते हैं टैबलेट्स की। जो लोग टैबलेट्स लेते हैं उनको अब मैं थोड़ा उनका बारे में बताती हूँ। डाइट तो उनको भी करनी है। अब जो टैबलेट सिर्फ सुबह में लेते थे एक गोली, दैट्स इट, और पूरे दिन शुगर की और कोई गोली नहीं लेते थे, वो लोग क्या करें कि वो अपनी वो गोली का टाइम जो है चेंज करें और वो अफ्तार के बाद करें। क्योंकि जो हम सुबह की गोली लेते हैं उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप रात की फास्टिंग के बाद वो शुगर ले रहे हैं, आप वो गोली ले रहे हैं। तो अब आपका जो फास्टिंग है वो पूरा दिन अफ्तार के बाद ब्रेक हो रहा है, तो उसी कॉन्सेप्ट से आप अपनी जो सुबह की गोली है अब अफ्तार के बाद लेंगे, जो लोग सिर्फ एक गोली लेते हैं। नाउ जो लोग दो गोलियां लेते हैं सुबह और शाम, तो वो लोग किस तरह से मॉडिफिकेशन करेंगे, वो लोग ये करेंगे जो सुबह की गोली है वो अफ्तार के बाद लेंगे, और जो रात की गोली है वो वो सहरी के वक्त लेंगे। आई रिपीट अगेन, जो लोग दिन में दो गोलियां यूज करते हैं सुबह और शाम अपने ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल करने के लिए, जो उनको प्रिस्क्राइब की गई होगी, जो उनके डर्मेटोलॉजिस्ट ने उनको बताया होगा, जो सुबह लेते हैं मॉर्निंग में वो अफ्तार के बाद ली जाएगी, और जो रात में लेते हैं वो सहरी के वक्त लेंगे, ठीक है। और जो लोग 3 दफा लेते हैं, अब जो 3 दफा डोज लेंगे वो लोग जो है ना, उनकी जो टैबलेट्स हैं वो थोड़ी मॉडिफाई होगी।
वो थोड़ी मॉडिफाई होगी, थोड़ा सा चेंज होगा टैबलेट्स में, जो 3 दफ़ा जिनको 3 दफ़ा लेने की ज़रूरत पड़ती है, सुबह दोपहर और शाम। तो वो प्लीज़ अपने ब्लड शुगर का 1 हफ्ते का रिकॉर्ड अपने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ उसको डिस्कस करें। वो 1 से 2 हफ्ते का जो रिकॉर्ड आपका चेक करके वो आपकी गोली दोपहर की हटा के और सुबह और शाम में 2 किस्म की अलग थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि वो ज़रूर अपनी डायबिटोलॉजिस्ट से विजिट करें अपना रिकॉर्ड लेके जाके। फिर वो लोग जो इंसुलिन लेते हैं, मैं उनको तो हाईली एडवाइस करूंगी कि वो अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन भी 2 तरह की मेनली यूज होती है, एक शॉर्ट एक्टिंग और एक लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग फौरन आपका ब्लड शुगर कम करता है, और लॉन्ग एक्टिंग बहुत घंटों तक आपके नॉर्मल रखता है, उसके बाद वो एक्ट करना शुरू करता है। बहरहाल ये दो इंसुलिन के टाइप्स हैं। तो जो इंसुलिन वाले हैं, जो टाइप 1 डायबिटीज वाले हैं, और जो टाइप 2 वाले हैं, और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जो इंसुलिन लेती हैं, टाइप 1 वाले इन डायबिटीज वाले वो होते हैं जिनको बचपन से शुगर होती है ज़्यादातर, और जो बचपन से उनको इंसुलिन लेनी होती है। तो प्लीज़ वो अपने इंसुलिन को मॉनिटर करने के लिए वो लोग अपने डायबिटोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, ताकि उनकी डोज ऐसे एडजस्ट हो कि एक लॉन्ग एक्टिंग उनको सुबह दी जाए और शॉर्ट एक्टिंग उनको अवतार में दी जाए। तो बहरहाल ये उनकी मॉडिफिकेशन उनका डायबिटोलॉजिस्ट उनके 1 हफ्ते के शुगर्स को देख के डिसाइड कर सकेगा वो भी। तो और फिर मैक्सिमम रेस्ट की तरफ रखें अपने आप को, एक्टिविटीज़ थोड़ा सा कम करें। और जो डायबिटिक की बात कर रही हूँ, वैसे जो नॉन डायबिटिक हैं वो तो अपने आप को जैसे मॉनिटर करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, और अपने आप को भरपूर इबादत में शामिल रखें। तो जी ये तो हो गई, मैंने मैनेजमेंट आपको थोड़ी सी डिस्कस की। अच्छा जी, अब आता है ब्लड शुगर को किस किस वक्त हम थोड़ा सा मैनेज करें। शहर में आप सहरी करने से पहले अगर आपका 8 घंटे का फास्ट हो गया है, तो आप प्लीज अपने फास्टिंग शुगर एक करके रखें, नोट करके रखें। उससे क्या होगा कि अगर आपकी बढ़ी हुई आएगी तो आपको समझ आएगा कि अब आगे अपनी ग़िज़ा में मॉडिफिकेशन रखें और हेल्दी की तरफ और जाएं आप। ठीक है, हेल्दी तो आप कर ही रहे होंगे क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ। तो वो जो है, अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल सुबह की जो है ज़्यादा आ रही है और आप उसको जॉट डाउन भी कर रहे हैं विद टाइमिंग्स, अगर 8 घंटे की फास्टिंग हो गई है और ज़्यादा आ रही है, तो आई रिपीट अगेन कि आप अपनी डाइट को और मैनेज करें। और अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो आप ज़रूर अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं, और हो सकता है वो आपकी दवा में मैनेजमेंट में थोड़ी सी तब्दीली और लेकर आए। ठीक है जी। और अगर बीच पूरे दिन में आपके कोई लो ग्लूकोज के सिम्टम्स आते हैं, अब लो ग्लूकोज के सिम्टम्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं हर डायबिटिक बंदे को। क्या सिम्टम्स हैं? 5-6 जो है वो माइल्ड है, 2-3 सिवियर है, और कुछ एक्सट्रीम है। सबसे पहले जो अर्ली साइन है, जो माइल्ड है, वो जरूर पता होने चाहिए। जिसने नहीं एक्सपीरियंस किया, गॉड फॉरबिड आप ना करें, लेकिन अगर नहीं किया है तो वो मैं थोड़े से डिस्क्राइब कर देती हूँ। सबसे पहले कि पसीना आना, भूख लगने के साथ पसीना आना, और डिजीनेस होनी है, डिजी आपको चक्कर आ रहा है, डिजीनेस हो रही है। उसके साथ साथ बहुत थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा फटीग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सो के उठे हैं फिर भी थकान हो रही है, और फिर शिवरिंग शुरू हो गई किसी को। उसके साथ साथ और आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट है, आप चेक भी कर सकते हैं 1 मिनट में। मैंने पहले भी अपनी एक लाइव कॉल पे जो कोविड का लेक्चर था बताया था, बहुत आसान है। थंब जहाँ एंड होता है उधर आप अपनी 2 उंगलियां रखें, और इससे आपको जो है अपनी पल्स पता चल जाएगी। 1 मिनट में 60 to 90 नॉर्मल होती है, लेस देन 100 नॉर्मल कंसीडर की जाती है। तो ये जो अर्ली साइंस हैं, ठीक है, अगर अर्ली साइंस हैं आप अपने आप को रेस्ट पे ले आए बिल्कुल, ताकि जितनी भी ग्लूकोज आपकी बॉडी में ब्लड में है उससे आप ज़्यादा यूज़ ना करें। आप अगर मैनेज कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल रेस्ट ले आए, लेट जाएं, आराम करें, डोंट पैनिक। ओके, देयर इज नथिंग हैपनिंग, कुछ नहीं होना आपको। लेकिन फिर भी आप उस वक्त अपनी ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, जिससे भी एक छोटा सा ड्रॉप निकलता है। मेरा ख्याल है कि सभी को पता होगा, वो तो बहुत ही छोटा सा ब्लड होता है, उससे कुछ नहीं होता। आप सिर्फ अपनी आपको चेक करने के लिए ऑब्वियसली आप वो चेक करते हैं। अगर लेस देन
मिलीग्राम पर डेसीलीटर और लेस देन 4 मिलीमोल पर लीटर है, तो उसके मतलब आप हाइपोग्लाइसीमिया में हैं। और आप हाइपोग्लाइसीमिया में हैं, बिल्कुल प्लीज रेस्ट करें, लिमिट करें। और आप मॉडरेट साइन में क्या क्या आता है, आप बहुत इरिटेबल होना शुरू हो गए हैं, आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा आप इरिटेबिलिटी आ रही है, या फिर उसके बाद एकदम से गुनूदगी, नींद आनी शुरू हो गई बिला वजह, बहुत ज़्यादा स्लीपी होना शुरू हो गए, और फिर धुंधला हो रहा है आंखों के आगे, इसके मतलब आप मॉडरेट साइंस में आ रहे हैं। तो फिर मैं एडवाइस अगर करूँ तो आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट को कॉल करें, या फिर आप रोज़ा भी खोल सकते हैं, उसको अफ्तार कर सकते हैं। अच्छा जी, और इस अफ्तार में आपको क्या करना है, इसमें भी 2 स्टेप्स हैं। तो पहले तो आप ये करें कि पहले तो आपने ये देखा आपकी ब्लड शुगर लेवल लेस देन 72 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या 4 मिलीमोल पर लीटर। पहले तो आपने देखा ये कम है और आपको ये साइंस है, ये 2 चीज़ें। आपने बेड पे रेस्ट किया, उस पर भी आपकी कोई हार्ट बीट भी आपकी जो है ज़्यादा हुई हुई है, बहुत ज़्यादा दिल धड़क रहा है तेज़ी तेज़ी से, इसके मतलब ये है कि आप हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस शो कर रहे हैं। तो फिर आप जो है क्या करें कि आप इरिटेबिलिटी और स्लीपीनेस में भी फिर आप जाने लगते हैं, तो और धुंधला आपको होने लगता है, तो फिर आप जो है ये करना शुरू करें कि आप अपना अफ्तार कर लें, रोज़ा खोल लें, अल्लाह की रज़ा से अल्लाह मियाँ आपकी कोशिश को कबूल करे। आप इसके जो रोज़ा खोलने के भी 2 स्टेप्स है। पहले है आपको फौरन क्या लेना है, फौरन क्या लेना है मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगी। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आप लेना शुरू करें, क्योंकि इंसान घबरा जाता है, वो बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देता है। जब बहुत ज़्यादा आप लेना शुरू कर दें तो दैट कैन ऑल्सो हार्म यू। 3 चीज़ें हैं। सबसे आसान, हर एक के घर में चीनी होती है, 1 टेबल स्पून चीनी ले लें, नंबर 1। नंबर 2, चीनी, वालेकुम अस्सलाम फारिया, या फिर आप जो है जो बच्चों की जेलीज होती है ना, जेलीज 5 से 6 आप वो ले लें। या कह रही हूँ, ये नहीं कि ये भी लें ये भी लें ये भी लें, या तो आप शुगर ले लें आप 1 टेबल स्पून, या फिर आप जो है बच्चों की जो मीठी जेलीज होती हैं वो आप, जो डायबिटिक्स हैं और जो खास तौर पे इंसुलिन पे होते हैं, डायबिटिक टाइप 1 वाले, प्रेगनेंसी विद इंसुलिन ट्रीटमेंट, और जो लोग इंसुलिन के ट्रीटमेंट में है, वो ये चीज़ें अपने घर में ज़रूर रखें, जेलीज रख लें। और ऑरेंज अगर मिल रहा है तो ऑरेंज जूस 1 गिलास, यानी 200 ml तक जो है ये जो है ग्लास, आप ये पी सकते हैं। और ये पी के आप प्लीज रेस्ट करें, ठीक है, रेस्ट करें। रेस्ट करके 10 से 15 मिनट बाद अपना फिर से ब्लड शुगर लेवल देखें, जरूर ठीक होगा। नहीं ठीक होता अगर, तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं जूस, ठीक है। लेकिन प्लीज बहुत खाने की जरूरत नहीं है, उस वक्त पैनिक ही हो जाता है, इंसान परेशान ज्यादा होता है कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे पसीने आ रहे हैं ठंडे और मुझे कुछ हो रहा है, तो बहुत ज्यादा आप पैनिक में ज्यादा खा लेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। 15 मिनट बाद आप शुगर लेवल चेक करें, बहुत होगा कि आपके शुगर सही हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आप अपना कोई खाना लें, ये इमीडिएट एक्टिंग शुगर लेवल सही करेगा, और जो खाना आप लेंगे वो आपको लॉन्ग एक्टिंग में आपको सही करेगा। खाने में सैंडविच ले लें, फल का 1 पीस ले लें, या फिर दूध का ग्लास ले लें, या फिर क्या कहते हैं 2 बिस्किट्स ले लें, ठीक है। ये लॉन्ग एक्टिंग में, ये थोड़ा लंबी में आपका शुगर को मैनेज करेगा। आई रिपीट, अपने आप को बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल उसको मैनेज कर सकते हैं। अपने दिमाग को ये बताएं कि मैं इसको मैनेज कर सकती हूँ अगर मैंने ऐसा कोई परेशानी देखी, और रोजा जरूर रखें, ठीक है। अच्छा जी, और अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कोई डायबिटिक टाइप 1 जो पेशेंट्स होते हैं, या जो पेशेंट्स इस इंसुलिन पे बहुत ज़्यादा इंसुलिन पे होते हैं, जिनकी 400-500 होती है, और और जो टाइप 1 डायबिटिक जो लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में बेहोश हो जाए।
जो बेहोश होंगे तो उनको प्लीज घर में मैनेज नहीं करें, ना उनको शुगर दे मुंह में, ना उनको कुछ पिलाने की जरूरत है। प्लीज आई रिपीट कि जो बेहोश हो जाता है और वो हाइपोग्लाइसीमिया में सो जाता है, उसको उसको मुंह में ठूसने की जरूरत नहीं है, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएं, ठीक है। क्योंकि उस सूरत में अगर आप उसको कुछ पिलाएंगे और वो पिलाना उसके लिए डिजास्ट्रस हो सकता है क्योंकि वो बेहोशी में है। तो अच्छा जी, मैंने आपको डाइट मॉडिफिकेशन बता दी, मैनेजमेंट जो ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन है वो बता दी, और रमज़ान की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। आई रिपीट, मैं थोड़े से लेवल्स मैंने बता दिए हैं सबको। नॉर्मल लेवल्स क्या है, फास्टिंग शुगर बस इंपॉर्टेंट होता है और HbA1c इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं कराएं, आप सिंपल रखें अपने आप को और रमज़ान की तैयारी करें। यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप एक नॉर्मल नॉन डायबिटिक से ज़्यादा हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। हेल्दी लाइफ गुजारें और खुश रहें, रमज़ान की इबादत करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। और जो जो लोग आए और कमेंट किए और कोई किसी की भी क्यूरीज आएंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। जज़ाकल्लाह खैर।